आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 757 और ये हमारे पास जो 17 चैप्टर है उसकी ये लास्ट ही वीडियो है। जो भी लोग मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी तमाम चैप्टर्स अभी तक जो है ऑलमोस्ट 17 कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो आज का टॉपिक है वो है रिस्क दरवांती दला प्रेजेंसा दी ऑटोकारी। कहता है कि क्या वो रिस्क हैं जो कि मौजूद हैं, अगर तो मौजूद है ऑटोकारी जो ट्रक होते हैं, ऑटो ट्रेनी ट्रेन्स वगैरह, ऑटो ट्रेन्स, ऑटो आर्टिकुलाते मतलब जो ट्रॉले वगैरह, ए ऑटो बस या बसें, मतलब ये सारी उन चीज़ों की बात कर रहा है जो थोड़ी जिनका हैवी मैस है, लंबाई में भी ज़्यादा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो उनके बारे में बात करें कि अगर रोड पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और आप एक कार चला रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। पहला सवाल है अला गुइदा दी उन ऑटोवितूरा। अगर आप एक कार चला रहे हैं, एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं, ए ऑपर्टूनो ज़रूरी है, वेलुतारे कोस्टेंटमेंटे ला पोटेंशियाले पेरिकोलिस्ता। कह रहा है कि जो ख़तरा है आप उसका ध्यान लगा लें। दी वीकोली इंडस्ट्रियाले ए दले ऑटोबस। जो वीकोली इंडस्ट्रियाले का मतलब है जितनी भी हमने अभी ऊपर टॉपिक में पढ़ी है, जैसे कि ऑटोकारी, ट्रेन, ऑटो आर्टिकुलाती, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल काम करती हैं। ऑब्वियसली जो ट्रक है, ट्रॉले हैं या इस किस्म की बड़ी बड़ी फरगोने टाइप हैं वो इंडस्ट्रियल काम ही करते हैं। कोई कंपनियां, कोई फैक्ट्रियां उसमें यूज़ करती हैं, कोई घरों के लिए तो यूज़ होती नहीं है, इसलिए उन गाड़ियों को जो है वीकोली इंडस्ट्रियाली के नाम से लिखा है। ए दली ऑटो बस या फिर जो मुसाफिर गाड़ियां हैं, बसें हैं, एक काउसा दला लोरो मासा नोती वोलेमेंटे में जियोरे। कह रहे हैं कि उसका जो मैस है, उसका जो वज़न है या जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, कह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसलिए जो लोग कार चलाते हैं तो वो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों का रोड पे ख़ास ख्याल रखें कि आपके लिए वो ख़तरनाक हो सकती हैं, तो उनसे दूर ही रहें तो बेहतर है। दूसरा सवाल है हमारे पास इल कॉन्डुचेंटे दी मोटोचिक्लो ओ दी ऑटोवितूरा। जो ड्राइवर है मोटरसाइकिल के या कार्स के, देवे ज़रूरी है से पर वेलुतारे नला गुइदा अले आल्ती रिस्की दरवांती द ऑटोकारी। कह रहे जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार्स चलाते हैं उनको अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि ये उनके लिए एक रिस्क है। अगर मौजूद हो कोई ट्रक, ऑटो ट्रेनी जो ट्रेन्स होती हैं, ऑटो ट्रेन्स और ऑटो आर्टिकुलाती या ट्रॉले वगैरह के नॉन रिस्पेतानो ए लिमिटी दी वेलोसिटी। कह रहे हैं कि जो कि अगर जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो रफ्तार है, अगर उसका जो है आप नहीं उसको वो कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे, उसके मुताबिक नहीं चल रहे, तो ये मोटरसाइकिल या कार्स वालों के लिए जो है ख़तरा बन सकती हैं ये गाड़ियाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तो रास्ते में ये मौजूद है तो आप जाके इन्हीं को टक्कर मारोगे और नुकसान सिर्फ आपका ही होगा, उनका नहीं होगा। अब है पेज नंबर 758 और इसमें हम पढ़ेंगे रिस्की दरवांती दला पॉसिबिलिटा दी कोलिजियोने tra vicoli di masse differenti। कह रहा है कि अगर तो कोई बहुत बड़ी गाड़ी के साथ जिसका मैस डिफरेंट हो, मतलब आपके पास छोटी गाड़ी है और कोई बहुत बड़ा ट्रक है, अगर इन दोनों के दरमियान टक्कर हो जाए तो आपको रिस्क का पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है ना बड़ी गाड़ी को कुछ होगा और ना जो उसमें ड्राइवर है वो भी, उसकी भी बचत हो सकती है, लेकिन जो छोटी गाड़ी है उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। या फिर अगर एक कार है और एक साइकिल वाला है, इनकी अगर टक्कर होती है तो गाड़ी वाले को कुछ नहीं होगा, जो साइकिल वाला है वो बेचारा जो है वो मारा जाएगा। तो वो कहता है कि अगर डिफरेंट मैस की गाड़ियां हैं, डिफरेंट वेट की जो है वो गाड़ियां हैं, तो फिर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहला सवाल है रिजल्टा मेजोरमेंटे पेरिकोलोजा। कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ला कोलिजियोने अगर टक्कर हो जाए, त्रा बिटवीन दरमियान, वीकोली दो ताती दी माँ से मोल तो डाइवर से त्रा लोरो। कह रहा है अगर तो टक्कर हो जाए दो अलग अलग मैस की, दो अलग अलग वज़न की गाड़ियों के दरमियान, तो फिर बहुत ही ख़तरनाक
एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे कि एक बाइक वाले का हो जाए एक ट्रक के साथ, या एक गाड़ी का हो जाए ट्रक के साथ। ज़ाहिर है ट्रक बहुत बड़ा होता है, गाड़ी छोटी होती है, तो कहते हैं इस किस्म के एक्सीडेंट बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और नुकसान हमेशा जो छोटी गाड़ी वाले हैं, जिसका हजूम कम होता है, जिसका मैस कम होता है, उनको ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा सवाल है, जिन दानो una piccola autovettura è necessario valutare e maggiore rischi davanti da possibili। कह रहा है कि अगर आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये वैल्यूएट कर लेना चाहिए, अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि कितना ज़्यादा रिस्क है। अगर तो temponamenti e collisione, अगर तो टक्कर हो जाती है con autovettura di massa superiore, कह रहे हैं अगर तो बड़ी गाड़ी के साथ छोटी गाड़ी का टक्कर हो जाए और आप छोटी गाड़ी में, तो आपको ये रिस्क या इस खतरे का पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि ज़्यादातर ख़तरनाक जगहों पे या मुश्किल मोड़ों पे ट्रकों को, ट्रॉलों को जो है ज़्यादा ओवरटेक ना किया करें और थोड़ा सा सुकून से ड्राइविंग किया करें, क्योंकि नुकसान उनका नहीं सिर्फ आपका ही होना है। अब है जी पेज नंबर 759 और इसमें जो टॉपिक है वो है रिस्की के उन conducente। कह रहा है कि क्या रिस्क हो सकता है अगर तो जो ड्राइवर है दी fuoristrada SUV। अब ये fuoristrada SUV कौन सी गाड़ियां हैं? जो बड़ी बड़ी जीपें होती हैं, जो 4x4 हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, जो ऊंची होती है, जिनके बम्पर भी बड़े होते हैं। इस किस्म की गाड़ियों को कहा गया है fuoristrada SUV, जो ज़्यादातर पहाड़ों पे भी चलाने के काम आती हैं, जो थोड़ी हाइट में भी ज़्यादा होती हैं, उन गाड़ियों की बात कर रहा है। può far correre alle altri utenti della strada। कहता है कि अगर तो रोड पे ये fuoristrada SUV गाड़ी मौजूद है, जो बड़ी बड़ी जीपें हैं, प्राडो इस किस्म की, ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरे जो गाड़ी चलाने वाले हैं या जो दूसरे यूज़र्स हैं जो रोड पर मौजूद हैं, उनके लिए क्या रिस्क हो सकता है या क्या मुश्किलें हो सकती हैं। पहला सवाल है il conducente di un fuoristrada SUV। कहता है जो 4x4 बड़ी गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, देवे ज़रूरी है, गुइदारे देखें, con la massima prudenza बहुत ही ध्यान करें, consapevole कि altezza e la massa। कह रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ी की जो हाइट है, जो लंबाई है, e la massa और जो वज़न है, del proprio veicolo आपकी गाड़ी का, costituiscono un potenziale pericolo वो खतरे का बायस बन सकता है, पर पेदोनी पैदल चलने वाले के लिए, चिकलिस्ती साइकिलों वालों के लिए, ए autovetture di modeste dimensione या फिर छोटी गाड़ी वालों के लिए। तो कहता है कि जो लोग बड़ी बड़ी पिजारो प्राडो चला रहे हैं, जो 4x4 बड़ी जीपें हैं, गाड़ियां हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो ख़तरा ना बन जाए साइकिल वालों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए या फिर पैदल चलने वालों के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी का हाइट ज़्यादा है, उनकी गाड़ी का वज़न ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक conducente di fuoristrada SUV, जो ड्राइवर है जीपो वगैरह का 4x4 गाड़ियों का, devono considerare उसको ये बात कंसिडर करनी चाहिए, अपनी माइंड में रखनी चाहिए, एक ग्रावी दानी बहुत नुकसान हो सकता है कि ए pararuti sporgenti e rafforzate। जो बम्पर है, परा उड़ती जो है बम्पर को बोलते हैं, कह रहे हैं क्योंकि उसकी गाड़ी का जो बम्पर है स्पोर्जेंती बाहर की तरफ निकला हुआ है, ए रफोर्जाती या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, del proprio mezzo possono determinare nel caso di impatto con veicoli più piccoli। वो कहता है कि जो ड्राइवर है 4x4 गाड़ी का, उसको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर कोई छोटी गाड़ी से वो टकरा जाए, क्योंकि उसकी गाड़ी का जो बम्पर है, जो फ्रंट है, वो बहुत ही बाहर की तरफ निकला हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ड्राइवर को और बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है il conducente di fuoristrada SUV, जो बड़ी गाड़ियाँ 4x4 का जो ड्राइवर है, ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città। कह रहा है कि अगर तो जो बड़ी गाड़ी है वो अगर रोड पे जो चल रही है सिटी के अंदर, शहर के अंदर,
एक रिकेदेरे पर्टिकुलारे कौतेले, उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सोप्रातूतो नेले मनोवरे दी इमरजेंसा, अगर तो कोई इमरजेंसी वगैरह हो गई और उसको सिटी के अंदर जाना है तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है पैदल चलने वालों का। ये जो छोटी गाड़ियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि टक्कर हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है नुकसान छोटी गाड़ी वालों का होगा। पेज नंबर है 760। टॉपिक है कांपो दी विजिबिलिटा दी उन व्हीकलो। कांपो दी विजिबिलिटा बोलते हैं कि जो दिखाई देता है गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठ के, जो आपका विजन है, जितना आपको एरिया फ्रंट से विंडशील्ड से नज़र आ रहा है, उसके बारे में जो है सारी डिस्कशन इस टॉपिक में की जाएगी। पहला सवाल है नोनोस्तांते la caratteristiche costruttive del veicolo rendono possibile un adeguata campo di visibilità। कहता है कि जो भी गाड़ियाँ होती हैं उसका जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये जिस तरीके से वो बनाई जाती हैं तो वो इस किस्म की नहीं बनाई जाती कि जो ड्राइवर है उसको सामने कुछ दिखाई ना दे। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसका सामने का विजन बिल्कुल क्लियर हो। ड्यूरांते ला गुइदा, ड्राइविंग के दौरान इल conducente ड्राइवर देवे ज़रूरी है attentamente visualizzare aria antistante e लिमिट्रोफा। कहता है कि जो गाड़ी चलाता है उसको चाहिए कि अपने आगे जो भी एरिया वगैरह है उसको अच्छी तरह से देखे, तो फिर जो है वो गाड़ी चलाए। जाहिर सी बात है अगर कोई एकदम से पैदल चलने वाला जो है वो आ गया है और वो गाड़ी जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो आपने उस पर भी ध्यान देना है। जो साइकिल चलाने वाला है उस पर भी ध्यान देना है। तो अपने फ्रंट पे इर्द गिर्द के एरिए पे आपने नज़र रखनी है। दूसरा सवाल है पर इल conducente il campo di visibilità può essere ridotto। कह रहा है कि हो सकता है ड्राइवर के लिए सामने जो एरिया है जो दिखाई दे रहा है वो ज़रा कम हो जाए। sia da uno di poggiatesta, पोजिटेस्टा बोलते हैं जो सीट की जो टेक होती है, ठीक है, जो कि ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकती है, जहाँ पे सर रखते हैं, तो कह रहा है कि उसकी वजह से कम हो सकता है अगर वो सही सेट नहीं है। sia da elementi della carrozzeria della propria autovettura, या फिर जो उसका स्ट्रक्चर है गाड़ी का उसकी वजह से हो सकता है कम दिखाई दे। che possono impedire accidentalmente avvistamento di altri utenti della strada। कहता है कि हो सकता है कि गाड़ी का स्ट्रक्चर ऐसा हो या जो टेक होती है ड्राइवर सीट की वो सही एडजस्टेंट ना हो, तो हो सकता है कि रोड पे और जो यूज़र्स हैं, साइकिल चलाने वाले, पैदल चलने वाले या कोई और गाड़ी जो है वो गलती से दिखाई ना दे गाड़ी वाले को, या आपकी अपनी गाड़ी को जो है वो ड्राइवर को ना नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 3 है पर consentire una adeguata visibilità। कह रहे हैं कि आप जो है ठीक तरीके से देख सकें। evitato मना है, इसलिए applicare कि आप लगाएं। pellicole adhesive जो चिपकने वाले स्टिकर्स होते हैं वो। sul parabrezza, parabrezza बोलते हैं जो विंडशील्ड होती है, जो फ्रंट की स्क्रीन होती है उस पर। sui vetri laterale anteriore di veicoli, या फिर जो आगे वाले शीशे हैं उन पे भी आप कोई स्टिकर्स और इस किस्म की चीज़ें ना लगाएं। ऑब्वियसली जब आप स्टिकर्स और इस तरह की चीज़ें लगाएंगे शीशों पर तो फिर जो ड्राइवर है उसको जो है वो दिखाई कम देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए पेडोनी ए सोप्रातूतो ए बम्बिनी, अगर तो पैदल चलने वाला है या कोई बच्चा है। rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente, हो सकता है कि नज़र ना आए ड्राइवर को दी उन व्हीकलो उस गाड़ी का। फॉरी स्ट्रादा SUV जिसकी बड़ी जीप है, 4x4 गाड़ी है। एक काउजा दला डिमेंसियोने दल मेजो, उसकी गाड़ी के बड़े होने की वजह से, उसकी गाड़ी के डायमेंशंस की वजह से। कहता है कि जो ड्राइवर 4x4 बड़ी जीप, बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो हो सकता है उसको रोड पे पैदल चलने वाला या बच्चा नज़र ना आए उसकी गाड़ी के हजूम, डायमेंशन की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी होती है जो 4x4 बड़ी जीपें या गाड़ी होती है। अब जी पेज नंबर 761 और जो टॉपिक है वो है campo di visibilità di un autocarro। कह रहा है जो दिखाई देता है, ठीक है,
ट्रक का, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रक का कितनी विजिबिलिटी होती है, उसको कितना नज़र आता है, या क्या क्या ख़तरे वगैरह हो सकते हैं जो कि लोग ट्रक चलाते हैं। पहला सवाल है प्रीमा दी रिपेंडेरे ला मार्चा, कह रहे कि गाड़ी चलाने से पहले इल conducente ड्राइवर दी उन ऑटोकारो, ट्रक का देवे ज़रूरी है, प्रिस्तारे पर्टिकुलारे अटेंzione, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, अला पॉसिबली प्रेजेंसा दी उन पेदोने, हो सकता है कि कोई पैदल चलने वाला मौजूद हो रोड पर, और दी उन चिकलिस्ता, या फिर जो साइकिल चला रहा हो, nella zona immediatamente antistante il proprio vicolo fermo, कह रहा है कि जाहिर सी बात है अगर आपने अभी गाड़ी चलानी नहीं शुरू की तो आपकी गाड़ी तो अभी रुकी हुई है ना, खड़ी हुई है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, आपने चलानी शुरू करनी है, तो कहता है कि जो ट्रक खड़ा हुआ है और अभी चलना शुरू करना है तो वो आसपास देख ले कि आपके सामने कोई पैदल चलने वाला या साइकिलिस्ट आपके इर्द गिर्द जोन में करीब तो मौजूद नहीं है, तो उसको देख के फिर आप ड्राइविंग शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 है इल conducente ड्राइवर दी उन ऑटोकारो, ट्रक का फेरमो खड़ा है, अल सेमाफोरो, ट्रैफिक लाइट सिग्नल पर देवे ज़रूरी है, प्रीवेदेरे ला प्रेजेंसा, वो देख ले कि मौजूद हो, दी पेदोनी, कोई पैदल चलने वाला, ए चिकलिस्ती या साइकिल चलाने वाला, इल क्वी अविस्टमेंटो ए प्रिक्लोजो दला सगोमा del propria vicolo, कह रहा है जब आप जो ट्रक है, ट्रक का ड्राइवर इस चीज़ का ध्यान करे जब वो सिग्नल पे रुकता है और जब उसने चलानी शुरू करनी है तो वो देख ले कि उसके इर्द गिर्द कोई पैदल चलने वाला या साइकिल वाला तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रक भी बड़े होते हैं, उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, तो ज़रा सा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए कि आपके ट्रक के आसपास कोई बंदा छुपा हुआ तो नहीं है, या आपके ट्रक की हाइट की वजह से आपको नज़र ही ना आ रहा हो, तो आपने देख के तो फिर आपने जाना शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है la limitata visuale offerta del parabrezza del autocarri nella zona immediatamente antistante il vicolo rende pericolosa la fermata di tale mezzi in colonna, कहता है कि जो ट्रक है, ठीक है, अगर वो एक लाइन में खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने जाना शुरू करना है तो वो ख़तरे का बायस बन सकता है, कोलोरा सियानो प्रेजेंटी पेदोनी, अगर तो पैदल चलने वाले मौजूद हैं और मेजी दुए रोते या फिर साइकिल या फिर मोटरसाइकिल वगैरह मौजूद हो जो 2 टायरों वाले साइकिल या मोटरसाइकिल ही होती हैं, तो कहता है कि इस किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं क्योंकि जो ट्रक है वो ऊंचे होते हैं और उसकी जो विंडशील्ड है उससे इतना ठीक से नज़र ना आए, ये जो पैदल चलने वाले या जो साइकिलों वाले हैं वो, तो फिर ये ख़तरे का बायस बन सकता है। तो यहाँ जो है हमारे पास 17 चैप्टर ख़त्म होता है और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में।